नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में। आज हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से संबंधित MCQ वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले यदि आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में असंगत की पहचान करें। ए, यह जम्मू कश्मीर व लद्दाख को छोड़कर शेष भारत में लागू है। बी, इसका संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। सी, यह 5 जुलाई 2013 से प्रवृत्त है। डी, यह संपूर्ण भारत में लागू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह जम्मू कश्मीर व लद्दाख को छोड़कर शेष भारत में लागू है, क्योंकि यह गलत कथन है। इस अधिनियम के तहत आंगनबाड़ी से क्या अभिप्रेत है? ए, बाल अरुण उदय स्कूल। बी, बाल देखरेख और विकास केंद्र। सी, ए और बी दोनों, या फिर डी, उपयुक्त सभी। सी और डी लगभग एक समान हैं, क्योंकि उसमें ए और बी बोला जा रहा है और इसमें उपयुक्त सभी बोला जा रहा है। इसी वजह से ये दोनों तो फॉल्स हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल देखरेख और विकास केंद्र। पात्र गृहस्थी से क्या अभिप्रेत है? ए, राशन कार्डधारी परिवार। बी, केंद्र सरकार की जनगणना की विशेष सूची में शामिल परिवार। सी, पूर्विकता प्राप्त व अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत गृहस्थी। या फिर डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोक्ता प्राप्त व अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत गृहस्थी। खाद्य सुरक्षा भत्ता से क्या अभिप्रेत है? ए, राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि। बी, राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली मानदेय राशि। या फिर सी, खाद्यान्न की बिक्री के पश्चात की जाने वाली राशि। या फिर डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या अभिप्रेत है? ए, राज्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य। बी, मंडियों द्वारा घोषित मूल्य। सी, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य। या फिर डी, केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य। राइट आंसर डी, केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य। राशन कार्ड से क्या अभिप्रेत है? ए, पीडीएस के अधीन राज्य सरकारों द्वारा जारी दस्तावेज। या फिर बी, पीडीएस के अधीन केंद्र सरकार द्वारा जारी दस्तावेज। या फिर सी, ए और बी दोनों। या फिर डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा पीडीएस के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेज। सामाजिक संपरीक्षा का संबंध किससे है? ए, कंट्रोलिंग। बी, मॉनिटरिंग। सी, मैनेजिंग। या फिर डी, डायरेक्टरिंग। राइट आंसर मैनेजिंग। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। ए, पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी में प्रति व्यक्ति 10 केजी प्रति माह। बी, पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी में प्रति व्यक्ति 6 किलो प्रति माह। सी, पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी में प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह। डी, पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी में प्रति व्यक्ति 8 किलो प्रति माह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 किलो माह। इस अधिनियम की किस धारा में स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण आहार सहायता के संबंध में उल्लेख है? धारा 4, धारा 8, धारा 7 या फिर धारा 5। राइट आंसर हो जाएगा धारा 4। बालकों को पोषणीय सहायता के संबंध में क्या सही नहीं है? ए, 6 माह से 6 वर्ष आयु समूह के बालकों के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से समुचित भोजन। बी, 6 से 14 वर्ष के आयु समूहों के बच्चों के लिए निःशुल्क दोपहर का भोजन। सी, प्रत्येक विद्यालय और आंगनबाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं होंगी। या फिर डी, 6 माह से कम आयु के बालकों के लिए दलिया और अन्य पोषण आहार। आंसर हो जाएगा डी, 6 माह से कम आयु के बालकों के लिए दलिया व अन्य पोषण आहार, क्योंकि यह गलत कथन है। बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन के संबंध में उल्लेख है? धारा 4, धारा 8, धारा 6 या फिर धारा 5। राइट आंसर हो जाएगा धारा 6। बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन के संबंध में क्या सही नहीं है? ए, इसका उत्तरदायित्व केंद्र व राज्य सरकार दोनों पर होता है। बी, राज्य सरकार कुपोषणग्रस्त बालकों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है। सी, इसके लिए राज्य सरकार स्थानीय आंगनबाड़ी का उपयोग करती है।
डी निवारण और प्रबंधन के लिए पोषण आहार निर्धारित मानकों को पूरा किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए, इसका उत्तरदायित्व केंद्र व राज्य सरकार दोनों पर होता है क्योंकि यह संबंधित नहीं है। इस अधिनियम की धारा 4 के तहत गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण आहार सहायता के संबंध में संगत को पहचानिए। ए 8,000 रुपये की प्रसूति सहायता, बी गर्भावस्था में शिशु और जन्म के बाद 6 माह तक आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन, सी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं तत्समय प्रवृत्ति के किसी विधि से लाभान्वित पात्र होगी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, गर्भावस्था में शिशु के जन्म के बाद 6 महीने तक आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन। पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और सह प्रदर्शन का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को, स्थानीय प्राधिकारी, केंद्र सरकार या फिर जिला कलेक्टर को? राइट आंसर होगा राज्य सरकार को। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आने वाली जनसंख्या की प्रतिशत की अवधारणा का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या फिर जिला कलेक्टर द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और सह प्रदर्शन के संबंध में किस धारा में उल्लेख है? धारा 10, धारा 12, धारा 9 या फिर धारा 11? राइट आंसर हो जाएगा धारा 11। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के संबंध में धारा है धारा 10, धारा 12, धारा 9 या फिर धारा 11? राइट आंसर है धारा 12। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के संबंध में क्या सही नहीं है? ए लाभार्थियों को बायोमेट्रिक सूचना के साथ प्रमाणिक पहचान के लिए आधार का उपयोग, बी अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता, सी पीडीएस के अंतर्गत निर्गम स्थानों पर खाद्यान्नों का विशेष स्थल तक परिधान, डी स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों और धान्य बैंकों को समर्थन? इसका सही आंसर हो जाएगा पीडीएस के अंतर्गत निर्गम स्थानों पर खाद्यान्नों का विशेष स्थल तक परिधान। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार घर का मुखिया होगा ए वरिष्ठ पुरुष, बी पिता, सी पुरुष सदस्य, डी वरिष्ठ स्त्री? सही आंसर होगा वरिष्ठ स्त्री। आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 14, धारा 15, धारा 13 या फिर धारा 11? राइट आंसर हो जाएगा धारा 14। आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का उत्तरदायित्व होता है जिला कलेक्टर, स्थानीय प्राधिकारी, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पदाभित नहीं किया जा सकता जिला कलेक्टर, कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी? राइट आंसर हो जाएगा जिला कलेक्टर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए जिला शिकायत निवारण अधिकारी के अहर्ताओं या निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, बी जिला शिकायत निवारण अधिकारी के सेवा एवं शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, सी जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति पद्धति का उपबंध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, डी अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध केंद्र आयोग के समक्ष अपील किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध केंद्र आयोग के समक्ष अपील किया जा सकता है। राज्य खाद्य आयोग का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? धारा 16, धारा 15, धारा 17 या फिर धारा 11? राइट आंसर हो जाएगा धारा 16। राज्य खाद्य आयोग की संरचना के संबंध में सही नहीं है। ए इनमें एक अध्यक्ष होता है, बी सदस्यों में एक महिला होती है, सी 5 अन्य सदस्य होते हैं या फिर डी इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा बी सदस्यों में एक महिला होती है, क्योंकि ये गलत है। राज्य आयोग के कर्तव्यों के संबंध में असंगत को पहचानिए। ए अधिनियम के क्रियान्वयन को मॉनिटरिंग करना और उसका मूल्यांकन करना, बी प्राप्त शिकायतों की जांच करना, सी इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार से सलाह लेना, डी जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना। राइट आंसर हो जाएगा सी इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार से सलाह लेना, क्योंकि यह असंगत है। राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव व
कर्मचारी वृंद के वेतन और भत्ते के उपबंध संबंधी प्रावधान किस धारा में उल्लेखित है? धारा 16, धारा 15, धारा 17 या फिर धारा 11? राइट आंसर हो जाएगा धारा 17। संयुक्त राज्य खाद्य आयोग के अवधारणा किस धारा में है? धारा 16, धारा 15, धारा 17 या फिर धारा 18? राइट आंसर हो जाएगा धारा 18। संयुक्त राज्य खाद्य आयोग क्या है? ए, 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्य आयोग। बी, केंद्र और राज्य का संयुक्त राज्य आयोग। सी, ए और बी दोनों या फिर डी, उपयुक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्य आयोग। जांच के संबंध में धारा 20 के अनुसार राज्य आयोग को किस न्यायालय के समकक्ष संगतियाँ प्राप्त है? ए, फौजीदारी न्यायालय। बी, सिविल न्यायालय। सी, जिला न्यायालय या फिर डी, उच्च न्यायालय? राइट आंसर हो जाएगा बी, सिविल न्यायालय। राज्य आयोग की निम्नलिखित शक्तियों में से नहीं है। ए, किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर करना। बी, शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना। सी, किसी दस्तावेज का अप्रकटीयकरण या प्रस्तुत करना। डी, साक्ष्य या दस्तावेज की परीक्षण के लिए कमीशन निकालना। राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी दस्तावेज का अप्रकटीकरण या प्रस्तुत करना। धारा 21 के अनुसार राज्य आयोग की कार्यवाही का अधिमान्य न होना सुनिश्चित किया जाएगा यदि ए, राज्य आयोग में कोई रिक्ति नहीं है। बी, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति में कोई त्रुटि नहीं है। सी, राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जो मामले की गुणागुण प्रभाव डालती है। डी, उसके गठन में कोई त्रुटि है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उसके गठन में कोई त्रुटि है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आवंटन के संबंध में प्रावधान किस धारा में है? धारा 22, धारा 23, धारा 21 या फिर धारा 20? आंसर हो जाएगा ए, धारा 22। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उसका मॉनिटरिंग के संबंध में उल्लेख है। धारा 22 में, धारा 24 में या फिर धारा 21 में, धारा 20 में? राइट आंसर हो जाएगा धारा 24 में। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का क्रियान्वयन और उसका मॉनिटरिंग का उत्तरदायित्व है। ए, राज्य सरकार के ऊपर। बी, केंद्र सरकार के ऊपर। सी, स्थानीय प्राधिकारियों के ऊपर। डी, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के ऊपर। इस धारा में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन का उल्लेख है। धारा 22, धारा 23, धारा 25 या फिर धारा 20? राइट आंसर हो जाएगा धारा 25। स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यता का उल्लेख किस धारा में है? धारा 23, धारा 26, धारा 25 या फिर धारा 20? राइट आंसर हो जाएगा धारा 26। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों को वितरण का प्रकटीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ए, राज्य सरकार। बी, केंद्र सरकार। सी, स्थानीय प्राधिकारियों। डी, नोडल अधिकारी? राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्य सरकार। अभिलेखों के प्रकटीकरण के संबंध में क्या सही नहीं है? ए, इसे सार्वजनिक प्रभुत्व के क्षेत्र में रखा जाएगा। बी, इसे जनता के निरीक्षण के लिए नहीं खोला जाएगा। सी, इसके लिए सरकार रीति विहित करेगी या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा बी, इसे जनता के निरीक्षण के लिए नहीं खोला जाएगा, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। स्थानीय प्राधिकारी इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ए, जिला कलेक्टर। बी, राज्य सरकार। सी, केंद्र सरकार या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला कलेक्टर, क्योंकि वे जिला कलेक्टर के सामने उत्तरदायी नहीं होंगे। स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताओं में शामिल नहीं है। ए, वे केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विभागों द्वारा जारी स्कीमों का क्रियान्वयन। बी, स्थानीय प्राधिकारी सरकार द्वारा विहित कर्तव्यों का निर्वहन। सी, वे केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा समानुदेशित किए जाएंगे। डी, स्थानीय प्राधिकारी सरकार द्वारा विहित उत्तरदायियों का निर्वहन। आंसर हो जाएगा सी, वे केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा समानुदेशित किए जाएंगे, क्योंकि ये शामिल नहीं है। स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताओं के संबंध में उल्लेख है। धारा 23, धारा 26, धारा 25 या फिर धारा 20? राइट आंसर हो जाएगा धारा 26।
सामाजिक समपरीक्षा के संबंध में किस धारा में उल्लेख है? धारा 23, धारा 26, धारा 25 या फिर धारा 28? राइट आंसर हो जाएगा डी, धारा 28। सामाजिक समपरीक्षा किसका उत्तरदायित्व होता है? ए स्थानीय प्राधिकारी, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार या फिर डी नोडल अधिकारी? राइट आंसर हो जाएगा ए स्थानीय प्राधिकारी। दूरस्थ पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का प्रावधान किस धारा में है? ए धारा 30, बी धारा 26, सी धारा 25 या फिर डी धारा 20? राइट आंसर हो जाएगा ए धारा 30। दूरस्थ पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की खाद्य सुरक्षा का उत्तरदायित्व किसका है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को और अग्रसर करने का उत्तरदायित्व नहीं है? ए जिला कलेक्टर, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार, डी स्थानीय प्राधिकारी? इसका आंसर हो जाएगा ए जिला कलेक्टर। अधिनियम की किस धारा में सशस्तियों का उल्लेख किया गया है? धारा 30, धारा 26, धारा 33 या फिर धारा 20? राइट आंसर हो जाएगा धारा 33। यदि लोक सेवक या प्राधिकारी राज्य आयोग द्वारा किसी परिवार या अपील का विनिश्चय करते समय जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश अनुसंतोष को उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो वह दायी होगा? ए 5,000 रुपये, बी 6,000 रुपये, सी 7,000 रुपये या फिर डी इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा ए 5,000 रुपये। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ए धारा 30, बी धारा 35, सी धारा 33 या फिर डी धारा 20? राइट आंसर हो जाएगा बी धारा 35। यह अधिनियम अध्यारोही प्रभाव रखता है? ए तत्समय लागू किसी अधिनियम के प्रभावों का स्वतंत्र होना, बी अधिनियम का किसी विशेष क्षेत्र में लागू न होना, सी तत्समय लागू अन्य अधिनियमों एवं उसके प्रावधानों पर हावी हो जाना, डी इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा सी तत्समय लागू अन्य अधिनियमों एवं उनके प्रावधानों पर हावी हो जाना। केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के निर्देश देने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है? ए धारा 30, बी धारा 35, सी धारा 38 या फिर डी धारा 20? राइट आंसर हो जाएगा सी धारा 38। केंद्र सरकार निम्नलिखित के संबंध में नियम बना सकती है? ए माताओं को प्रसूति फायदा उपलब्ध कराने, बी हकदार व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा भत्ता एवं संदाय, सी लाभार्थी व्यक्तियों को उनके खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करना, डी उपयुक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। राज्य सरकारों की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 30, धारा 35, धारा 40 या फिर धारा 20? आंसर हो जाएगा धारा 40। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में के संबंध में नियम नहीं बना सकती? ए गृहस्थियों की पहचान, बी बाह्य शिकायत निवारण तंत्र, सी शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति, डी शिकायत निवारण अधिकारी की सेवा शर्तों के संबंध में? इसका आंसर हो जाएगा बी बाह्य शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में। इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी उच्च न्यायालय या फिर डी उच्चतम न्यायालय? आंसर हो जाएगा ए केंद्र सरकार। अधिनियम को लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 30, धारा 42, धारा 38 या फिर धारा 40? आंसर हो जाएगा धारा 42। आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पदाभिहित नहीं किया जा सकता? ए जिला कलेक्टर, बी कॉल सेंटर, सी हेल्पलाइन या फिर डी नोडल अधिकारी? आंसर हो जाएगा ए जिला कलेक्टर। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? ए भोजन की उपलब्धता, बी सुगम पहुंच, सी भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य या फिर डी उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी जॉब्स के नोटिफिकेशन और जॉब्स की तैयारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।